नमस्कार, मैं हूं सतीश सिंह। मेरे YouTube चैनल सिंह अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं आपको 10 क्लासेस में चाहे वो 10 क्लासेस में आपको मिलेंगे। 10 क्लासेस में चाहे वो आप CBSE बोर्ड हो या वेस्ट बंगाल बोर्ड हो या ICSE बोर्ड हो और कोई भी बोर्ड हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। लेकिन उससे पहले हम आपको एक स्टोरी शेयर करना चाहते हैं। उस स्टोरी को आज हम शेयर करेंगे, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझेंगे। तो देखा गया ये स्टोरी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अमेरिका के USA के वाशिंगटन DC में रहा करता था। देखा गया वो व्यक्ति कहता था कि वो व्यक्ति जब जब नाचता था तब वाशिंगटन DC में बारिश होती थी, तब वहाँ अमेरिका में बारिश होती थी। जब जब वो व्यक्ति नाचा करता था तब वहाँ बारिश होती थी। लेकिन खास बात ये है कि इससे सब लोग चकित थे, सारे मीडिया चकित थी, सारे उसको कवर करने के लिए चकित थे कि उसको नाचने से बारिश क्यों होती है। तो देखा गया बहुत लोग गए, उनसे पूछा गया कि उस व्यक्ति से पूछा गया कि तुमने क्या जादू कर दिया है, तुम क्या जादू करते हो कि तुम्हारे नाचने से बारिश होती है, तुमने कोई जादू किया है क्या? तो उस व्यक्ति का जवाब था कि इसका 2 रीज़न है। बोला कि मैं कोई जादू नहीं करता हूँ। उसने कहा कि जो बारिश हम नाचते हैं, नाचने से बारिश होती है, ये कोई जादू नहीं है, इसका 2 रीज़न है। देखा गया वो रीज़न क्या था। पहला रीज़न बताया उस व्यक्ति ने कि जो बारिश होती है, तो एक्चुअल में इसका 2 रीज़न है। रीज़न ये था, पहला रीज़न ये था कि हाँ, जब हम सोचकर, वो बोला कि हम सोचकर नाचते हैं, कि हम पहले सोच लेते हैं, मुझे बिलीव रहता है कि हम नाचेंगे तो बारिश होगी। उस व्यक्ति का पहला आंसर था, मतलब पहला ये था कि उसके ऊपर इतना बिलीव था, उसके अंदर पहला एक था बिलीव सिस्टम। बिलीव ये था कि वो जब नाचेगा तब बारिश होगी, उसके अंदर एक बिलीव थी। दूसरा ये था कि वो तब तक नाचता था जब तक बारिश ना हो जाए। ये 2 थॉट उसके अंदर था। इस 2 थॉट के कारण उस बारिश होती थी। पहला था कि बताया कि पहला क्या था कि उसके अंदर बिलीव था कि हम नाचेंगे तब बारिश होगी, और दूसरा यह था कि वो तब तक नाचता था जब तक बारिश न हो जाए। देखा गया इस कहानी से हम स्टूडेंट को यही सीख देना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं हम एक्चुअल में? इस कहानी का हम सुनाने का मतलब क्या है हमारे पास? इस कहानी को सुनाने का हम स्टूडेंट को कुछ इस कहानी के माध्यम से कुछ समझाना चाहते हैं। समझाना ये चाहते हैं कि उस व्यक्ति को बिलीव था कि जब हम नाचेंगे तब बारिश होगा। तो इससे आप स्टूडेंट को हमें बताना चाहते हैं कि आप भी अपने जो एम को प्राप्त करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट जो अपना गोल अचीव करना चाहते हैं, पहले उसके लिए आपको एक बिलीव सिस्टम तैयार करना होगा कि आपको बिलीव करना होगा कि हम उस गोल को प्राप्त कर सकते हैं। कि बहुत सारे बच्चे हैं जो गोल को सोचते हैं कि वो गोल प्राप्त करना है, लेकिन उस अचीवमेंट को प्राप्त करना है, लेकिन बिलीव की कमी हो जाती है। तो इस कहानी से आप पहले ही सीख सकते हैं कि अगर आप जिस अचीवमेंट को प्राप्त करने की सोच कर रखे हैं, पहले उस पर बिलीव कीजिए कि हम उस गोल को अचीव कर सकते हैं। दूसरा वो बताया कि हम तब तक नाचते हैं जब तक बारिश ना हो जाए। इससे स्टूडेंट को यही सीखना है कि हम तब तक परिश्रम करते रहे जब तक हमें अपना अचीवमेंट प्राप्त ना हो जाए, हमें अपना गोल प्राप्त ना हो जाए, तब तक हमें परिश्रम करते रहना है। तो इस कहानी से 2 थॉट आया था, उससे हम यही समझ सकते हैं कि हमको पहले बिलीव करना होगा अपने गोल पर, हमको जो अचीव करना है उसको पहले बिलीव करना होगा कि हम अचीव कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हमें तब तक परिश्रम करना है जब तक हमें वो गोल हासिल ना हो जाए। तो यही हम कहानी आपसे शेयर करना चाहते थे। तो आप जिंदगी में संघर्ष करते रहिए, क्योंकि संघर्ष का नाम ही जिंदगी है, तो संघर्ष करना ना भूलें। तो अब आते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर डिस्कस करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारा? व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं? तो हमारे पास अगर एक इक्वेशन है, इक्वेशन ax² + bx
प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमारे पास अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमारे पास एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। अगर एक इक्वेशन इस फॉर्म में है, ए इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, देन दिस इक्वेशन इज आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर किसी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे देख सकते हैं आप, एग्जाम्पल ले लीजिए, 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए ये जो इक्वेशन है ये इस फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखा गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही क्यों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही क्यों, बिकॉज इट कंटेन डिग्री 2। इस इक्वेशन में देखिए यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, ये x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मान लीजिए हम ये लिख रहे हैं ay² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन y, ये y के टर्म में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। लेकिन a b c क्या है, a b c आर कांस्टेंट, a b c आर कांस्टेंट, यहाँ a b c जो है वो कांस्टेंट है। बट a एंड b का एक कुछ खास नेम है। a जो है, a को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x², a जो है कोएफिशिएंट है x² का, x² का कोएफिशिएंट है। और b क्या है, b जो है कोएफिशिएंट है, किसका कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ x, b जो है x का कोएफिशिएंट है। इतना आपको क्लियर हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है। और लेकिन खास बात ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही क्यों बोल देंगे इसको, क्योंकि खास बात क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल हियर है x इज वेरिएबल, y इज वेरिएबल, वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा, मैक्सिमम पावर इज 2, इक्वेशन कंटेनिंग डिग्री 2 पावर 2। अगर इक्वेशन का पावर 2 है, मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम पावर 2 है, मैक्सिमम डिग्री कितना है, 2 है, देन उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मान लीजिए यहाँ x का जो पावर 2 ना होकर अगर 3 आया, तो इसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। तो ये पावर डिग्री 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहने का और भी मतलब है, तो उसको भी हम जान लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, पहला तो डिग्री 2 है, और क्या कारण है और क्या रीजंस हैं। तो पहला रीजन तो ये डिग्री 2 है। दूसरा रीजन ये है कि जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व आउट करते हैं, तो वहां से हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको x का 2 रूट्स, x का 2 वैल्यू आएगा, x का 2 वैल्यूज आते हैं। लाइक मान लीजिए x का वैल्यू आया, मान लीजिए पहला आया c1 और x का दूसरा वैल्यू आया c2। तो x का 2 वैल्यू आया है, x का 2 वैल्यू आया मीन्स x का 2 वैल्यू आया मीन्स ये जो वैल्यू आएगा x का, इसको बोलते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको बोलते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व आउट करिएगा तो वहां से आपको 2 वैल्यूज आएंगे, उन 2 वैल्यूज को रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वे रूट्स हैं, उसको कहते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब बात करते हैं कि अगर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनको अगर हम सॉल्व आउट करें तो 2 रूट्स क्या क्या आ सकते हैं। तो इसको बताए थे श्रीधराचार्य ने। श्रीधराचार्य ने एक फॉर्मूला दिया था जिससे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या था, तो आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला को देख सकते हैं। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या था, श्रीधराचार्य बोले थे कि x का अगर 2 वैल्यू फाइंड आउट करना है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड आउट करना है, तो रूट्स होता है x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। देखिए यहां से हमको x का 2 वैल्यूज मिल जाएगा। प्लस माइनस क्यों, एक वैल्यू प्लस में और एक वैल्यू माइनस में, 2 वैल्यू मिल जाएगा यहां से। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व आउट करना है तो उसका 2 वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं
श्रीधराचार्य फॉर्मूलाज। और अगर इस फॉर्मूला में देखिएगा तो आपको ये दिखेगा √b² माइनस 4ac। देखा गया इस √b² - 4ac जो है इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। दिस इज नॉन एज डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। देखा गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है श्रीधराचार्य का, ये फॉर्मूला कहाँ से आया इसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम प्रूव करके दिखाएंगे। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके श्रीधराचार्य ने जो ये दो एक वैल्यूज फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला निकाला है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व आउट करके दिखाएंगे। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो उस वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आप ये समझ सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से हमको 2 रूट्स मिलते हैं, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और दूसरा रीजन ये है कि इसका पावर 2 है, इसलिए इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आया होगा, और इसका अगर डिराइव देखना है तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे इसका डिराइव। तो आशा करते हैं आपको वीडियो ये पसंद आए। अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक करके शेयर करना ना भूलें और सिंह अकेडमी से जुड़ना ना भूलें। तो अगर आप भी किसी अचीवमेंट को हासिल करना चाहते हैं, गोल हासिल करना चाहते हैं, तो पहला बिलीव बना कर रखिए, आपको पेपर पर बिलीव होना चाहिए। और दूसरा तब तक परिश्रम करिए जब तक आपको गोल हासिल ना हो जाए। तो इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।